श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इसमें स्वप्न के बारे में बताया गया है। आज डे 9 में चलते हैं। कल जैसा कि हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञानी फ्रायड ने 1900 स्वप्न संग्रह करके रखा हुआ था और उसी आधार पर एक पुस्तक लिखी थी, स्वप्नों की व्याख्या नामक की। और उसमें उनका निष्कर्ष यह निकलता है कि जो हमारी इच्छाएं दबी हुई रह जाती हैं और उन्हीं के स्वप्न हमें अक्सर आया करते हैं। जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं, हमारी लिप्साएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, अगर वह अतृप्त रहती हैं तो उसी तरीके के हमें सपने भी आते रहते हैं, क्योंकि वो जो है अपने आप को चरितार्थ करने के लिए सपने के रूप में आने लगती हैं। अगर व्यक्ति का स्वभाव जो है संतोषी बन जाता है, संतोषी कैसे, दो ही कंडीशन में बनेगा, या तो जो है जितना है उतने में सफिशिएंट है, या तो वो सब कुछ आपको मिल जाता है तब संतोषी हो जाता है। अब जब ये संतोषी बन जाता है तो फिर उसको इस तरह के सपने नहीं आते जो कि आपको आपकी मन स्थिति या फिर ऐसी बेचैनी वाले सपने हो या बुरे सपने हो, जो कि इस स्थिति में आते हैं कि जब आपकी कामनाएं जो है और इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। और बताया इसमें कि स्वप्नों में आमतौर से इतना होता है कि व्यक्ति की जो वो होती है मनोवृत्ति होती है, जिस तरीके का उसका परिवेश होता है उस तरीके की उसकी मनोवृत्ति होती है और मनोवृत्ति के हिसाब से भी आता है। अगर शरीर में शारीरिक कष्ट हैं तो उससे भी रिलेटेड जो है स्वप्न आते हैं। और अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम होने वाले हैं तो उसके लिए एक दो दिन पहले आ जाता है स्वप्न। अगर थोड़े उससे बड़े टाइप के कुछ प्रॉब्लम आने वाली है तो फिर वो हमें हफ्ते 10 दिन पहले पता चल जाता है। लेकिन कैंसर लाइक और इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां जो भी आने वाली होती हैं वो हमें 2-3 महीने पहले ही सपने के द्वारा पता चल जाता है और ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं उसके लिए। लेकिन क्या होता है कि सामान्यतः जो है व्यक्ति या तो इसको समझ नहीं पाता है कि किस चीज़ का संकेत था, या फिर उस चेतावनी को समझ के भी भुला देता है, ऐसा हो जाता है। रोग संबंधी जो स्वप्न होते हैं वो थोड़े डरावने भी होते हैं, और वो ऐसे कि अगर आपको भूख लगी थी और आपको तृप्ति नहीं हुई खाने से पीने से, तो आपको जो है ऐसे स्वप्न आते जैसे सड़ा गला भोजन क्या नाम है दिखाई देता है, और उससे ये समझ में आता है कि अब आपके पेट में या कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है। ये तो शारीरिक रोगों की बातें हुई एक तरीके से। मन के जो विकार होते हैं ना उसके वो और अधिक खतरनाक होते हैं। जब मन में विकार होता है तो हमारी सोच वैसी ही रहती है, और बार बार ऐसी सोच होने की वजह से हमारे जो स्वप्न आते हैं वो भी बुरे ही आते हैं और उसी तरीके के आते हैं जैसे कि उनकी इच्छाएं होती है मन में। जैसे मनोविकार होते हैं मन में, अगर क्रोध का है, लोभ का है, इस तरीके का कुछ भी है अगर, तो उसी से रिलेटेड स्वप्न भी आते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। और अगर दोनों ही दृष्टिकोण परिस्थिति के अनुसार जो है सच होते हैं, शारीरिक वाला भी कहें या फिर मानसिक वाला भी कहें। अगर हमने कई बार देखा है कि कोई मतलब म्यूजिक बहुत लाउड बज रहा है, बहुत देर तक बज रहा है, तो जब हम सोते हैं तो उस समय भी हमें म्यूजिक लाउड सुनाई देता है, लेकिन वो केवल 2-3 सेकंड में ख़त्म हो जाता है रुकने के बाद। लेकिन हमें पता चलता है कि पता नहीं कितनी देर से ये बज रहा है। तो अब इसमें और एक चीज़ बताई गई थी कि हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, स्पर्श भाव से जो समझ में चीज़ें आती हैं और जो हम स्मेल करते हैं, इन सब चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसी तरीके की हमारा मनोमस्तिष्क बनता जाता है और वैसे ही हमें स्वप्न आते हैं। आगे पढ़ते हैं डे 9 में।
चित्त तल पर यदि उथल पुथल जारी रही तो इन प्रतीकों को समझ पाना संभव नहीं होता। अशांत चित्त दशा में तो व्यक्ति का दिन विवश गति वक्र में फंसा सा व्यतीत हो जाता है और क्रियाकलापों की विवेचना का उसे अवसर ही नहीं रहता तथा स्पष्ट स्मृति भी नहीं रहती। ऐसे में स्वप्नों की स्मृति अत्यल्प हो ही रहे और यह स्वाभाविक ही है कि अगर मन की दशा सही नहीं हो, मन कहीं और लगा हो और हम काम कुछ और कर रहे हो, लेकिन मन बार बार किसी चीज़ में लगा हो और वो सही जगह नहीं लगा हो, तो जब हमारे स्वप्न आते हैं वो भी बहुत कम समय के लिए आते हैं ऐसे टाइम में, लेकिन जो आते हैं वो अच्छे से समझ में भी नहीं आते कि क्या आया सपना। ऐसा करके स्वप्नावस्था में नेत्र, नासिका, कर्ण, रसना आदि सचेतन ज्ञानेंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, क्योंकि हमारा सचेतन मन उस समय दबा रहता है। किंतु इन इंद्रियों पर वातावरण के जो प्रभाव पड़ते हैं उन्हें अवचेतन मन अनुभव करता जानता रहता है। इसलिए मोमबत्ती, रुई छुलाने, कान के पास तीव्र ध्वनि करने आदि का निश्चित प्रभाव उस समय के स्वप्नों पर पड़ता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब हम सो रहे होते हैं तो सारी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो निष्क्रिय होती है, सुनने की शक्ति जो होती है, देखने की, सूंघने की और स्पर्श की, मतलब जो भी हमारी ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उस समय एकदम शून्य होती हैं, वो अचेत रहती हैं, सचेत नहीं रहती हैं, क्योंकि हमारा सचेतन मन उस समय दबा रहता है। और जब वह इंद्रियों के प्रभाव में आता है तब मन अनुभव करता और जानता है। और इसीलिए जब हम किसी व्यक्ति के पास जो है वो रुई लेके गए, उसको टच कराया, या फिर अगरबत्ती लेके गए जलती हुई, उसको थोड़ा सा पैर के पास ऐसे या कि किसी भी बॉडी पार्ट के पास रखा, तो अलग अलग तरीके का उनको अनुभव होता है था। स्वप्नों के समय सक्रिय चित्त तल का जितना अंश चेतन भाग को छूता रहता है उतने अंश में शारीरिक प्रक्रियाएं भी होती रहती हैं, जैसे हंसना, रोना, बड़बड़ाना, मुट्ठियों का खुलना, भींचना, करवटें बदलना आदि। जब स्वप्न पूर्णतः अवचेतन की अनुभूतियों से संबंधित होते हैं उस समय व्यक्ति की देह शिथिल शांत पड़ी रहती है। व्यक्ति विशेष या संपूर्ण मानव जाति के अतीत अथवा भविष्य के परिचायक स्वप्न व्यक्ति को सदा ऐसी स्थिति में ही आते हैं। यह स्थिति उसी प्रकार विरल होती है जो हमारे दैनंदिनी, जो हमारे डेली लाइफ के जीवन क्रम में चेतन मन की जागृति विरल हो उठती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे हंसना, रोना, बड़बड़ाना, मुट्ठियों का खुलना, भींचना, करवटें बदलना आदि जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे जितनी मात्रा में है उसी मात्रा में जब यह हमारा देह शिथिल पड़ा रहता है तो उस समय भी ये उसी हिसाब से काम करते हैं स्वप्न की स्थिति में। आध्यात्मिक स्वप्न उन्हें कहा जाता है जो अतीन्द्रिय अनुभूतियों से संबंधित हो। उनके भी कई वर्ग हैं। सर्वसामान्य व्यक्तियों में से भी किसी को कभी कभी ऐसी अनुभूतियाँ स्वप्नों में हो जाती हैं। व्यक्ति का अवचेतन मन अनंत गए संभावनाओं और संवेदनाओं का भंडार है, अतः उसे सामान्य रीति से समझना दुष्कर है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक स्वप्न उन्हें कहा जाता है तो जो अतीन्द्रिय अनुभूतियों से संबंधित होती हैं। अतीन्द्रिय अनुभूति मतलब कि एक अलग ही, जिसको हम कहते हैं ना हमारी छठी इंद्रिय जाग गई, सिक्स सेंस जाग गया, तो कुछ एक अलग अनुभूति हमें होने लगती है, हमें पता चलने लगती है उसके बारे में। वो अतीन्द्रिय क्षमता होती है जो बाकी सारी क्षमता उससे बिल्कुल अलग। उनको ईश्वरीय चेतना से मतलब कुछ ऐसा मिलना शुरू होता है, वो चेतना का परमात्मा से मिलन वाली बात है कि वहाँ पे इस एक ऐसी स्थिति बनती है जिस समय कि हमें जो स्वप्न आते हैं वो बहुत ही जागृत होते हैं और बहुत ही सच होते हैं। योग निद्रा इन्हीं संभावनाओं की उपलब्धि का एक मार्ग है। पाठक डेनियल वेयर नाम के रूसी लेखक की कृति द मेकर
द मेकर ऑफ हेविनली ट्राउजर्स के विषय में पढ़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक तिब्बती लामा की अपने द्वारा देखी गई उस सच्ची कहानी का उल्लेख किया है कि वह लोगों को योग निद्रा में सुलाकर उन्हें मन चाहे स्वप्न दिखलाता था। मतलब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई किसी को योग निद्रा में सुला दे और उसको स्वप्न अपने हिसाब से दिखा सके, ऐसा उन्होंने पढ़ा था। योग निद्रा वस्तुतः अवचेतन पर से चेतन का दबाव हटा लेने की विद्या है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन अनंत ब्रह्म सत्ता के तरंगों की गतिविधियां देख पकड़ पाने में समर्थ हो जाता है और तब वह अतीत अथवा भविष्य की वास्तविक घटनाओं का साक्षी बन जाता है। जब अवचेतन मन से चेतन चीज़ों का दबाव मिट जाता है, मतलब जब हम सो रहे होते तो चेतन चीज़ों का दबाव वैसे भी मिट ही जाता है, तब वह व्यक्ति या वह चेतना जो है अपनी परमात्मा चेतना से मिलने का योग का रहता है और उनके बीच का जो है कोई तरंग आती है वो उसको बहुत इजीली वो कैच कर पाता है। और ऐसी सब घटनाओं को भविष्य में होने वाली घटना या फिर पीछे की अगर है तो उससे भी रिलेटेड किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का अंतःकरण जितना ही शुद्ध बुद्ध होगा और अपनी आंतरिक शक्तियों को जितना ही अधिक विकसित होने देगा, उन पर से चेतन मस्तिष्क के दबावों को हटाए रखेगा तथा ब्रह्मांड व्यापी चेतना से तादात्म्य का जितना प्रयास करेगा, वह आध्यात्मिक अनुभूतियों का उतना ही अधिकारी बनता चला जाएगा। यानी कि अगर हमारा जो मन मस्तिष्क है उसको हम शुद्ध बुद्ध बना ले, बिल्कुल हमारा आचरण जो है शुद्ध हो जाए, हमारे मन में किसी के लिए मलिनता न रह जाए, कोई गलत है कोई सही है इसका भेद मिट जाए, सब कुछ सही है इस संसार में, इस भाव से चलते चले, अगले ने क्या किया कैसे किया गलत किया सही किया कोई भी ऐसा भान ना हो, बस सबके लिए प्रेम 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 हो, तब हमारी आत्मा जो है शुद्ध बुद्ध बनती है और उस समय जो है शुद्ध संस्कार की जागृति हो जाती है और तब जो है जो स्वप्न आते हैं वो सच्चे आते हैं। स्वप्नावस्था में प्रशिक्षण की इन दिनों एक नवीन विधि का प्रयोग हो रहा है। उसमें भी शिक्षार्थी को प्रत्यक्षता कुछ भी सिखाया समझाया नहीं जाता, वरन वातावरण में ऐसे संकेतों की गर्मी उत्पन्न की जाती है जिसका प्रभाव उस क्षेत्र के निद्रित लोगों पर पड़े और वे अनायास ही उस प्रभाव से प्रशिक्षित होने लगे। इस पद्धति का नाम है हिप्नोपेडिया। इसमें ऐसा कहा गया है कि सामने से कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई और समझाई जाती हैं, ठीक है, जो बाद में संकेत जो ऐसे संकेत हो जो गर्मी पैदा करते हैं जिसके कारण, और उसका प्रभाव जो है जो व्यक्ति सो रहे होते हैं उनके ऊपर पड़ता है और इसी पद्धति को हिप्नोपेडिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आज इतना ही करते हैं स्वाध्याय। गुरुदेव से प्रार्थना कि इसमें से हमारे लिए जो भी हो जो बेस्ट हो वो हम अपने अंदर ग्रहण कर सकें। इसी भाव से इदम श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदम श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदम श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार गुरुदेव माता जी का।